क्या आपने कभी ये सोचकर खुद को हैरत के समंदर में डुबोया है कि एक मर्द जो दुनिया की नजर में फौलाद की तरह सख्त, लापरवाह और बेहिस दिखाई देता है, वो आखिर रात की तन्हाइयों में किस औरत को याद करके खामोशी से रोता है? वो कौन सी ऐसी औरत होती है जिसका लम्स नहीं बल्कि जिसकी याद मर्द के वजूद को अंदर से झंझोड़ कर रख देती है? अक्सर लोग समझते हैं कि मर्द सिर्फ खूबसूरती, दिलकशी या ज़ाहिरी अदाओं का असीर होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़ाहिरी हुस्न तो चंद दिनों में पुराना हो जाता है। एक मर्द की रूह को तस्खीर करने वाली, इसके लाशूर पर राज करने वाली औरत वो नहीं होती जो उसके जसद से मोहब्बत करे, बल्कि वो औरत वो होती है जो मर्द के वजूद और उसकी रूह की सबसे गहरी परतों तक उतरने का हुनर जानती हो। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी रिश्ते की दूरी से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मोहब्बत, आपकी वफादारी और आपके एहसास को नजरअंदाज कर दिया गया है, तो अगले चंद मिनट बिल्कुल तन्हाई में अपने तमाम एहसासात को बेदार करके सुनिए। आज आप पर नफ्सियात, साइंस, टेलीपैथी और कुरान पाक की रोशनी में वो हकीकत खुलेगी जो आपको बताएगी कि एक मर्द के दिल और रूह पर हमेशा के लिए कैसे नक्श हुआ जाता है और क्यों वो एक खास औरत के जाने के बाद जिंदगी भर उसके लिए तड़पता रहता है। मर्द की नफ्सियात को अगर आप गहराई से समझें तो मर्द फितरी तौर पर एक ऐसा वजूद है जो दुनिया के सामने हमेशा एक मजबूत, बाएतिमाद और बेखौफ शख्स का मासूमाना मास पहने रखता है। वो दुनिया की हर जंग लड़ता है, हालात का थपीड़ा सहता है, लेकिन अपने अंदर के टूटे हुए बच्चे को, अपने खौफ को और अपनी महरूमियों को हमेशा दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता है। वो औरत जो मर्द की रूह तक उतरती है, वो उसके ज़ाहिरी जाह जलाल या उसकी मसनूयत से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो उसके उस बातनी और सच्चे वजूद को देख लेती है जिसे दुनिया कभी नहीं देख पाती। वो उसके गुरूर से डरे बगैर उसकी खामियों के साथ उसकी रूह को वो तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देती है जिसकी तलाश में मर्द जिंदगी भर भटकता रहता है। नफ्सियात में उस बातनी कैफियत को साइकोलॉजिकल सेफ्टी या जज्बाती पनाह गाह कहा जाता है। जब एक औरत मर्द के सामने उसके माजी, उसकी खामियों और उसके खौफ को सुने बगैर उस पर कोई जजमेंट पास किए उसका मरहम बन जाती है, तो वो मर्द की रूह के अंदर अपनी इतनी गहरी जगह बना लेती है कि अगर वो औरत उसकी जिंदगी से दूर भी हो जाए तो दुनिया का कोई दूसरा वजूद इस खाली जगह को कभी नहीं भर सकता। कुरानी हिकमत और इस्लामी तारीख पर जब हम गौर करते हैं तो रूह तक उतरने और सुकून का साहिबान बनने की सबसे अजीम और मुकद्दस मिसाल उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की सूरत में मिलती है। जरा इस लम्हे को अपने दिल में महसूस कीजिए जब गारे हरा में पहली वही का जलाल और उसका बोझ नाजिल हुआ और हमारे प्यारे नबी बातनी और जिस्मानी कैफियत के साथ घर तशरीफ लाए। इस वक्त हजरत खदीजा ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने सीधा आपकी रूह के खौफ और बेचैनी को अपने पुरस्कून अल्फाज और जज्बाती ढारिस से ढानप लिया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं और सच बोलते हैं। ये एक ऐसी औरत की रूह का कलाम था जिसने दुनिया की सबसे अजीम रूह को वो सुकून दिया जो तारीख के सिफात में सुनहरी हरूफ से दर्ज हो गया। इस्लाम हमें बताता है कि औरत का असल लिबास और उसका सच्चा रूप मर्द के लिए सुकून बनना है। जैसा कि कुरान में फरमाया गया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास जाकर सुकून हासिल कर सको। वो औरत जो मर्द के लिए ज़हनी और बातिनी सुकून का सरचमा बन जाती है, वो इसकी रूह का लिबास बन जाती है। जदीद साइंस और टेलीपैथी का कानून भी रूहों के इस गहरे मिलाप और बातनी रब्ता की तस्दीक करता है। साइंस कहती है कि जब दो इंसान जज्बाती और बातनी तौर पर एक दूसरे के साथ इतने गहरे हो जाते हैं कि उनके दरमियानी अल्फाज खत्म हो जाएं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाए, तो उनके दरमियान टेलीपैथिक फ्रीक्वेंसी कायम हो जाती है। वो औरत जो मर्द की रूह में उतरती है, वो उसकी खामोशी की जबान को पढ़ना सीख जाती है। मर्द जब चुप होता है, जब वो अपने दुखों के बोझ तले खामोश बैठा होता है, तो आम औरतें उससे शकवे करती हैं, उसकी खामोशी से उलझती हैं। लेकिन रूह को छूने वाली औरत उसकी खामोशी में उसके अंदर के दर्द को सुन लेती है। वो इससे सवालात के तीर नहीं बरसाते, बल्कि खामोशी से उसका हाथ थामकर उसके लाशूर तक ये पैगाम पहुंचाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वो बातनी और एनर्जेटिक कनेक्शन होता है जो फासलों और जमान व मकान की हुदूद से आजाद होता है। वो मर्द चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, जब भी वो तन्हा होता है, टेलीपैथी का ये गैबी कानून इस औरत के लम्स, उसकी बातें और उसकी मोहब्बत के एहसास को उसके दिल व दिमाग में दोबारा जिंदा कर देता है और वो मर्द बेअख्तियार रो पड़ता है। इस गहरे राज को कुदरत की एक नहायत ही शानदार और प्रकाशिश मिसाल से समझिए। एक वीरान और खिशक सहरा को देखिए जहां दिन भर तपती हुई धूप और उड़ती हुई रेत इंसान का दम घोंट देती है। मुसाफिर
इस सहरा में गर्मी और प्यास से ढाल होकर चलता रहता है, लेकिन अगर इस सहरा के वसत में उसे एक गहरा, ठंडा और पुरस्कून नखलिस्तान मिल जाए, जहां खजूर के घने दरख्त हों और मीठे पानी का चश्मा बह रहा हो, तो वो मुसाफिर वहां पहुंचकर अपने तमाम सफर की थकन भूल जाता है। वो नखलिस्तान उसके लिए सिर्फ पानी का जायका नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी और बका का ज़मन बन जाता है। अगर वो मुसाफिर इस सहरा से निकलकर दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी बड़े महल में चला जाए, वो जब भी गर्मी और प्यास को महसूस करेगा, उसकी रूह बेअख्तियार इसी सहरा के नखलिस्तान को याद करके तड़प उठेगी। बिल्कुल यही मिसाल इस औरत की है जो मर्द के लिए एक रूही नखलिस्तान बन जाती है। दुनिया मर्द को रोज धत्कारती है, उसे मुकाबले की दौड़ में थकाती है, लेकिन जब वो इस औरत की आगोश फिक्र में आता है, तो उसे वो बातनी नखलिस्तान मिल जाता है, जहां पहुंचकर उसकी रूह का सेहरा सरसब्ज हो जाता है। इसी तरह एक और मिसाल इस नायाब और प्रासरार साज की देखिए, जो सदियों से किसी वीरान कमरे में खामोश पड़ा हो। हजारों लोग उस साज के पास से गुजरते हैं, कोई उसके तारों को छींड़कर शोर मचाता है, कोई उसको छोकर आगे निकल जाता है, लेकिन वो साज कोई खूबसूरत नगमा पैदा नहीं करता। फिर एक दिन एक ऐसा माहिर और हसास फनकार आता है जो इस साज के तारों की बारीकियों को समझता है। वो बड़ी नरमी, एहतराम और मोहब्बत से अपने हाथों को इन तारों पर रखता है और एक ऐसा दिलकश और रूहानी नगमा बेदार होता है जो सुनने वालों पर वजद तारी कर देता है। वो औरत जो मर्द की रूह तक उतरती है, वो इस माहिर फनकार की तरह होती है। वो मर्द के जज्बात के सांस को शोर मचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो इसके अंदर के खामोश नगमों को जगाती है। वो मर्द को यह एहसास दिलाती है कि वो कितना कीमती है, और यही वो एहसास है जो मर्द को इस औरत का हमेशा के लिए गुलाम बना देता है। जब एक औरत मर्द के वजूद में उस गहराई तक उतर जाती है, तो मर्द का उसके साथ ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी या आर्जी नहीं रहता, बल्कि वो एक रूह का ताल्लुक बन जाता है। अगर हालात के जबर, बदगमानी या तकदीर की किसी अलट पलट की वजह से वो औरत उसकी जिंदगी से चली भी जाए, तो मर्द का ऊपर से बनाया हुआ मजबूत और सख्त खौल अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहेगा, दुनिया को दिखाएगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाएगा, जैसे ही दुनिया का शोर खामोश होगा, इस औरत की याद की लहर उसके दिल पर एक ताज़ियाने की तरह लगेगी। उसे याद आएगा कि एक औरत थी जो उसकी खामोशी को सुनती थी, जो उसके दुखों को अपने दामन में समेट लेती थी, और वो मर्द उस औरत को याद करके फूट कर रोएगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि उसने दुनिया का सबसे कीमती और नायाब हीरा खो दिया है। दुनिया की कोई भी सहूलत, कोई नया ताल्लुक और कोई रंगीन महफिल इसके अंदर के उस संसान और वीरान खाने को नहीं भर सकती। वो हर पल इसी एक चेहरे को याद करके पछतावे कि आग में जलता रहेगा जिसने उसे किसी शर्त के बगैर चाहा था, और यूं वो उम्र भर एक ऐसे वजूद की तलाश में भटकता रहेगा जो उसकी रूह में उतरकर उसे दोबारा जिंदा कर सके। याद रखिए कि सच्ची मोहब्बत का रास्ता शक्लों, चालाकियों या ज़ाहरी नुमाइश से नहीं निकलता, बल्कि उसका रास्ता आजिज़ी, सुकून और रूह को इज्जत देने से होकर गुजरता है। अगर आप एक मर्द हैं और ऐसी किसी रूह के लम्स को खो चुके हैं, तो अपने रब से अपने दिल का हाल बयान कीजिए। अपने अंदर की मोहब्बत, सच्चाई और पाकीज़गी को संभाल कर रखिए, क्योंकि जो रिश्ते रूह के धागों से बनते हैं, उन्हें कायनात की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। अगर इस वीडियो ने आपकी रूह को छुआ है और आपके दिल में एक नया एहसास बेदार किया है, तो कमेंट में या सलामो लिखकर अपने दिल के बातनी सुकून का एतराफ करें और अपना प्यारा और सच्चा तजुर्बा हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपका एक खूबसूरत जमला किसी और टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद की करण बन सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मोहब्बत और रिश्तों की बातनी हकीकत को समझना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें, ताकि हम यूं ही रूहानियत, नफ्सियात, अल्हाम और रूह के प्रसरार राजों का ये खूबसूरत सफर एक साथ जारी रख सकें। अल्लाह आपके दिल को कामिल सुकून, इज्जत और पाकीज़ा मोहब्बत से भर दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।